Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I will teach you chemistry for class 8 and 9. This is my lecture number 2. Students, आपको हमने काफ़ी सारी केमिस्ट्री जो है वो स्कूल में पढ़ा दी गई है जब आपकी क्लासेस हो रही थी। इसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर 2 बजे तक आपकी पढ़ाई होती रही है। आपका ज़्यादातर कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया है। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दोबारा लेक्चर दे रही हूँ ये आपको समझाए जा चुके हैं। इसके अलावा जो पुराने लेक्चर अगर आप मेरे देखना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस जो है माय डॉन चिल्ड्रन एकेडमी के पेज पे निकाल कर पुराने वीडियोस चेक कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का तीसरा कानून, 2 कानून आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये वाला कानून भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसको मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कानून सनफी तनासुब। आज मैं आपको ये समझाऊंगी, इसको समझ लीजिए। Explain law of multiple proportion. Law of multiple proportion is proposed by John Dalton in 1803. Statement: this law is defined as when two elements combine to give more than one compound, the different masses of one element which will combine with the fixed mass of other element will be in simple whole number ratio. The element carbon C form two stable compounds with oxygen, with carbon monoxide and carbon dioxide. There are two compounds, carbon monoxide and carbon dioxide. Mass of carbon is equal to 12. 1 multiplied by 12 is equal to 12. Mass of carbon in carbon dioxide is 12. 1 multiplied by 12 is equal to 12. Mass of oxygen in carbon monoxide is 1 multiplied by 16 is equal to 16. And mass of oxygen in carbon dioxide is 2 multiplied by 16 is equal to 32. Ratio of oxygen: 16 1 are 16, 16 2 are 32. Ratio of oxygen is 1 and 2. The different masses of oxygen are 16 and 32, which combine with the fixed mass of carbon C, which is 12 gram. Then ratio of oxygen is equal to 16 ratio 32, and ratio of oxygen is equal to 1 ratio 2. 16 1s are 16, 16 2s are 32. Therefore, the ratio of oxygen is 1 ratio 2, which is the simple whole number ratio and obeys the law of multiple proportion. Students, अब इस लॉ को मैं आपको उर्दू में एग्जाम्पल्स के साथ दोबारा समझाऊंगी ताकि उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स आसानी से इस कानून को समझ सकें। कानून सनफी तनासुब बयान करें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को उर्दू में कानून सनफी तनासुब कहते हैं। इस कानून को जॉन डाल्टन ने 1803 में पेश किया। ये कानून जॉन डाल्टन नामी साइंसदान ने 1803 में पेश किया था। इस कानून को समझने के लिए आप मंदरजा झैल मिसाल पर गौर कर लीजिए। ये कानून है कि दो अनासिर आपस में मिलकर एक से ज़्यादा मुरक्कबात बनाते हैं, यानी कि दो एटम अगर आपस में मिलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही चीज़ बनाएं, वो अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि इस मिसाल में आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक में बना रहे हैं पानी और एक मुरक्कब बन रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दो एटम मिलकर या दो अनासिर मिलकर अलग अलग मुरक्कबात बनाते हैं। उनमें एक एटम की कमियत, एक एटम का मास जो है वो सेम रहता है और दूसरे एटम का मास जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि एक एटम की मुकर्रर कमियत दूसरे एटम की मुख्तलिफ कमियत से मिलती है। तो उनमें एक सिंपल रेशो, सादा निस्बत पाई जाती है। अब इस मिसाल को पहले समझिए, फिर मैं कानून की आपको वर्डिंग पढ़ के बताऊंगी। दो एटम मिलकर बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं पानी H2O, और दूसरा मरकब बन रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इसमें हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन की कमियत देख लीजिए। हाइड्रोजन की कमियत होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, H2 में लिखा हुआ है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। और ऑक्सीजन की कमियत, ऑक्सीजन के एटमों की तादाद आपको नज़र आ रही है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है।
तो ऑक्सीजन का वेट होता है 1, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16। तो हाइड्रोजन की कमियत 2, और ऑक्सीजन की कमियत 16 है पानी में। अब तनासुब ऑक्सीजन अगर हम निकालें तो यानी कि वो आ गया हमारे पास 16 या 1। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चेक कीजिए, इसका फॉर्मूला है H2O2। हाइड्रोजन की कमियत 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है और ये 2 इसके साथ लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। और ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 होता है, ऑक्सीजन के साथ इन्होंने लिखा हुआ है O2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। ऑक्सीजन की कमियत इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आ गई 32, और हाइड्रोजन की कमियत वही है 2 और ऑक्सीजन की कमियत है 32, क्योंकि O2 लिखा हुआ है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। अब तनासुब ऑक्सीजन इसमें चेक कीजिए, जो कि आ रहा है इसमें 16 और इसमें 32। अगर हम इनको काटें तो 16 1 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। ये एक सिंपल अदद का तनासुब बन गया, यानी कि आपकी काउंटिंग वाली गिनती में अगर देखें तो 1 2 3 इस तरह इसकी तादाद में इजाफा हो सकता है। तो ये कानून अब आप समझिए कि अगर दो अनासिर या एटम आपस में मिलकर एक से ज़्यादा मुरक्कबात बनाते हैं, यानी कि दो एटम मिलकर हमेशा एक ही चीज़ नहीं बनाएंगे, अलग अलग मुरक्कबात या अलग अलग जो है कंपाउंड बनेंगे, तो इन मुरक्कबात में एक अंसर की मुख्तलिफ कमियत, ये ऑक्सीजन की कमियत मुख्तलिफ हो रही है, दूसरे अंसर की मुकर्रर कमियत, एक एटम जो है हाइड्रोजन उसकी कमियत दोनों में सेम है, मिलती है, तो उनमें एक सादा निस्बत पाई जाती है। यानी कि दो एटम मिलकर अलग अलग मुरक्कबात बनाते हैं, एक एटम का वज़न जो है कमियत सेम रहती है और दूसरे एटम की कमियत जो है वो उसमें तब्दीली आती है, तो उनमें एक सादा निस्बत पाई जा रही है। इस कानून को कानून सनफ़ी तनासुब कहते हैं। तो ये कानून अब ये जो है इसके इस तरह तादाद में अगर हम कोई और मुरक्कब लेंगे तो इनके गिनती में, इनके तनासुब में इस तरह होल नंबर में फ़र्क आता रहेगा। इसका तनासुब, इसमें ऑक्सीजन का तनासुब 1 है, इसमें ऑक्सीजन का तनासुब 2 है। तो ऑक्सीजन की मुख्तलिफ कमियत हाइड्रोजन की मुकर्रर कमियत से मिलाप कर रही है। इनका तनासुब आपको पीछे बता चुकी हूँ 16 या 32, यानी कि इसको काट दिया 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो इनका रेशो हो गया 2:1। और इस तरह कानून सनफ़ी तनासुब की तकमील हो गई, यानी कि कानून सनफ़ी तनासुब जो है वो आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कानून सनफ़ी तनासुब को मैं एक और मिसाल से वाज़े करूँगी। दो एटम मिलकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। ये दो कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक एटम का वज़न सेम रहता है और दूसरे एटम के वज़न में तब्दीली आती है। मास ऑफ कार्बन दोनों में एक ही है, यानी कि 1 कार्बन इज इक्वल टू 12। कार्बन का मास जो है वो 12 है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी सी अकेला है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। मास ऑफ कार्बन दोनों में 12 है। मास ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन अकेला है। मास ऑफ ऑक्सीजन चेक कीजिए, मास ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में O2 लिखा हुआ है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो यही कानून है कि एक एटम की मुकर्रर कमियत, यानी कि कार्बन का मास दोनों में सेम है, दूसरे एटम का मास, ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है। एक में कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। जब एक एटम की मुख्तलिफ कमियत दूसरे आंसर की मुकर्रर कमियत से मिलती है तो उनमें एक सादा निस्बत, एक सिंपल रेशो पाई जाती है। अब आपने देख लिया ऑक्सीजन का मास इधर चेंज है, यानी कि ऑक्सीजन का मास इधर 16, कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 और कार्बन डाइऑक्साइड में 32। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 है। इसको हम कट कर देंगे, 16 1 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो ये रेशो ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ गई है 1 और 2। ये एक सिंपल होल नंबर रेशो है, यानी कि इस तरह अगर हम कोई और मिसाल लेंगे तो इस तरह रेशो 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो ये कानून जो है कानून सनफ़ी तनासुब मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। उम्मीद करती हूँ इस एग्जाम्पल से और जो पीछे आपको एग्जाम्पल समझाइए ये कानून अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप हमारे डॉन चिल्ड्रन एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। अब इस कानून को ज़बानी घर पर याद कीजिए और लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिए।